हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग रीतिकाल पढ़ रहे थे। रीतिकाल में आपका रीतिबद्ध हो चुका था। रीति सिद्ध आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितना हो सके अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में आपके एकमात्र कवि है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बिहारी लाल जी। ठीक है, एकमात्र कवि बिहारी लाल के बारे में ही हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, और उनके जो भी उनके बारे में टीका लिखा गया है या उनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका तो इनके बारे में कुछ फैक्ट है। पहले रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी कवि माना है। और आपके जो नगेंद्र थे, इन्होंने ध्वनिवादी माना है। नगेंद्र ने क्या माना है? ध्वनिवादी माना है। और राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। अगर पूछा जाता है पीयूषवर्षी मेघ की उपमा किसने दी है, तो आपके राधाचरण गोस्वामी जी ने। और किसे दी है, तो आपके बिहारी लाल को। ये थे कि आप रामचंद्र शुक्ल के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने रसवादी कहा था और नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना था। पूछ लिया जाता है रसवादी किसने माना, तो आपके रामचंद्र शुक्ल, और ध्वनिवादी किसने माना, तो आपके नगेंद्र ने। तो बिहारी लाल के बारे में उनके जीवन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके गुरु हो गए, उनके पिता हो गए, या उनके संप्रदाय के बारे में हो गए, तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। और उनके आश्रयदाता मतलब जिस राजा के दरबार में रहकर वो अपनी रचनाएं लिखते थे, उन्हें वो आश्रयदाता कहा जाता था। तो देखते हैं इनके बारे में। जन्म मृत्यु। जन्म इनका कब हुआ था? 1595। जन्म कब हुआ था? 1595 में, और मृत्यु 1663 में हुई। और जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जन्म स्थान जो है वो गोविंदपुर है। जन्म स्थान गोविंदपुर है। पिता इनके केशवदास। गुरु इनके नरहरदास। बिहारी लाल जी के गुरु नरहरदास। और संप्रदाय की बात करें तो निम्बार्क संप्रदाय। और जिस राजा के दरबार में रहकर लिखते थे तो वो आपके महाराज जयसिंह थे। फिर से देख लेते हैं। जन्म इनका 1595, मृत्यु 1663। और जन्म स्थान गोविंदपुर। पिता इनके केशवदास। गुरु नरहरदास। संप्रदाय इनका निम्बार्क। और आश्रयदाता महाराज जयसिंह। इतने फैक्ट है इनके जीवन वृत्त के बारे में जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और आगे बात करते हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसको आप जरूर इनके बारे में जो भी कथन या जो भी बारे में है उनको अच्छे से जरूर आप लर्न करिएगा। तो बिहारी सतसई, इसमें जो है आपका किस छंद में लिखा गया है, तो दोहा छंद में लिखा गया है। भाषा कौन सी है? आपकी ब्रज भाषा है। परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। और बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीके लिखे जा चुके हैं। ठीक है, 50 से अधिक टीका लिखा जा चुका है। इनके जो पुत्र थे कृष्णलाल, सर्वप्रथम उन्होंने ही बिहारी सतसई पर टीका लिखा था। और सरवैया छंद में लिखा था। सरवैया छंद में लिखा गया था। इन्होंने जो बिहारी लाल जी ने लिखा था वो दोहा छंद में लिखा था। इनके पुत्र ने जो लिखा वो सरवैया छंद। आगे हम लोग बात करते हैं बिहारी सतसई के टीकाकार के बारे में। जो बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार हुए उनके बारे में। टीकाकार और टीका का नाम दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले उनके पुत्र ही हैं कृष्णलाल कवि। कृष्णलाल कवि, तो इनका टीका कौन सा है? कृष्णलाल की टीका। कृष्णलाल की टीका। सूरत मिश्र का, अमर चंद्रिका। सूरत मिश्र का, अमर चंद्रिका। लल्लू लाल का, लाल चंद्रिका। लल्लू लाल का, लाल चंद्रिका। और प्रभुदयाल पांडे का, प्रभुदयाल पांडे की टीका। प्रभुदयाल पांडे का कौन सा है? प्रभुदयाल पांडे की टीका। फिर से देख लीजिए एक बार। कृष्णलाल का टीका, सूरत मिश्र का अमर चंद्रिका, लल्लू लाल का लाल चंद्रिका, और प्रभुदयाल पांडे का प्रभुदयाल पांडे की टीका। ये टीका इनके जो है महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि टीकाकार का नाम भी पूछ लिया जाता है, टीका दे दिया जाएगा, तो आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसी में आपका अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार। और पदम सिंह शर्मा की संजीवनी भास। पदम सिंह शर्मा की कौन सी है? संजीवनी भास है। आनंदीलाल शर्मा फिरंगे सतसई। आनंदीलाल शर्मा फिरंगे सतसई है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर है। और फिर से देख लीजिए, अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार है।
और परम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य है, आनंदीलाल शर्मा फिरंगे सतसई है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर हैं। बिहारी रत्नाकर हैं। बिहारी के जो रचना है बिहारी सतसई, इसमें जो है आपका दोहों की संख्या जो है वो 719 मानी जाती है। दोहों की संख्या 719 मानी जाती है, लेकिन जो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं इन्होंने उसकी संख्या 713 मानी है। ठीक है, दोहों की संख्या कितनी मानी है इन्होंने? 713 मानी है। उसके बाद बिहारी सतसई के अन्य भाषा में जो अनुवाद किए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि इनकी जो रचना है उसका अनुवाद किस किस भाषा में किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत में किसने अनुवाद किया है? तो आपका पंडित परमानंद ने। अनुवादित नाम क्या है इनका? श्रृंगार सप्तशती। श्रृंगार सप्तशती। और उर्दू में आपका किया है मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद या प्रीतम, मुंशी देवी प्रसाद या प्रीतम, इन्होंने किया है गुलदस्त बिहारी नाम से। गुलदस्त बिहारी नाम से अनुवाद फिर देख लीजिएगा। संस्कृत में पंडित परमानंद, श्रृंगार सप्तशती। उर्दू में आपका प्रीतम कहिए या मुंशी देवी प्रसाद कहिए, इन्होंने गुलदस्त बिहारी में अनुवाद किया था। तो बिहारी सतसई बिहारी लाल जी से एक महत्वपूर्ण जो है उनके बारे में और उनकी रचनाएं, उनके अनुवाद, उनके टीकाकार के बारे में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और आज आपका रीति सिद्ध इतना ही था। बाकी जितना भी आपको लिखाया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।